अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आप सेंसस ऑफ इंडिया 2027 की सेल्फ इमिग्रेशन को खुद से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इमिग्रेशन का प्रोसेस 17 अगस्त से 31 अगस्त तक चल रहा है। इसके बाद सेंसस की नेक्स्ट फेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आपके घर पर आकर पॉपुलेशन इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेकर फाइनल सबमिशन तक पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। इस वीडियो में लोकेशन कैसे मार्क करनी है, हाउस होल्ड कैसे क्रिएट करना है, फैमिली मेम्बर्स कैसे ऐड करने हैं और उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन, डिसेबिलिटी, एजुकेशन, लैंग्वेज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन, फर्टिलिटी और अदर डिटेल्स में क्या फिल करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के एंड में दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का सेल्फ इमिग्रेशन पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के बाद सबसे पहले स्टेट या यूटी सिलेक्ट करना होगा। जैसे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट हैं तो जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पोर्टल पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। इन्हें एक बार प्रॉपरली रीड कर लें, क्योंकि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन होते हैं। अब आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। पोर्टल पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हाउस होल्ड के लिए सेंसस की फर्स्ट फेज यानी हाउस लिस्टिंग के टाइम जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया था, उसे यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे और फिर वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करना है, कैप्चा कंप्लीट करना है और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अगर आपका करंट मोबाइल नंबर पहला दिया गया नंबर से मैच नहीं करता, तो पोर्टल आपको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस देगा। आपको सिंपली यस करना है। इस सिचुएशन में स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, उनको केयरफुली फॉलो करें। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, लोकेशन मार्किंग। यह स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टल आपसे मैप पर आपकी रेजिडेंशियल लोकेशन को मार्क करने के लिए कहेगा। स्क्रीन पर जो रेड मार्कर दिया गया है, उसे आपको अपनी एक्चुअल रेसिडेंस या हाउस की लोकेशन पर प्लेस करना है। अगर मार्कर ऑलरेडी आपके घर के पास है, तो उसे थोड़ा एडजस्ट करके एग्जैक्ट लोकेशन के पास ले आए। मोबाइल पर आप मार्कर को मूव करने के लिए फिंगर्स का यूज कर सकते हैं। अगर मैप पर एग्जैक्ट हाउस आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो भी अपनी रेसिडेंस की नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशन को मार्क करें। अगर मार्क नहीं हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। ऊपर दिए गए बॉक्सेस को मैनुअली एंटर कीजिए और फिर आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को मार्क कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तरह मैं मार्क कर रहा हूँ। फिर एग्जैक्ट लैंडमार्क पे लोकेटर आएगा। यहाँ आप अपना हाउस ढूंढें और लोकेशन सिलेक्ट करें और फाइनली फाइनल कंफर्म कीजिए। लोकेशन मार्क करने के बाद अब हम बेसिक इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में एंटर करेंगे। यहाँ सबसे पहले हेड ऑफ हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले पर्सन का फुल नेम एंटर करेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप टू हेड में अगर ये पर्सन हाउस होल्ड का हेड है तो हेड सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जो हेड ऑफ द फैमिली है उसी की इंफॉर्मेशन एंटर करना ज़रूरी है। फिर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। यहाँ डे, मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग ड्यू भी फिल करनी होगी। उसके बाद करंट मार्शल स्टेटस सिलेक्ट करना है, जैसे करंटली मैरिड, अनमैरिड या जो भी एप्लीकेबल ऑप्शन हो। यहाँ पर ये करंटली मैरिड है। अगर एप्लीकेबल है तो एज एट मैरिज भी फिल करनी होगी, यानी आपके बाप की उम्र क्या थी जब उसने शादी की थी। अब जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल कर रहे हैं, उसे केयरफुली चेक करके सेव करें। डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद सेव एंड ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हेड ऑफ हाउस होल्ड सेव होगा, राइट साइड में एडेड मेंबर के सेक्शन में उसका नाम शो होगा। अब इसी तरह हम हाउस होल्ड के बाकी मेंबर्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हाउस होल्ड हेड, उसके बाद स्पाउस, फिर चिल्ड्रन और उसके बाद हाउस होल्ड में रहने वाले अदर एलिजिबल मेंबर्स, सबको सिस्टमेटिकली ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में हस्बैंड, वाइफ और 2 चिल्ड्रन हैं, तो चारों मेंबर्स को सेपरेटली ऐड करेंगे। मेंबर्स ऐड करते वक्त नाम, रिलेशनशिप टू हेड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज और मार्शल स्टेटस जैसे डिटेल्स ध्यान से फिल करें। एग्जाम्पल के लिए वाइफ के लिए अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप सिलेक्ट करेंगे और चाइल्ड के लिए सन या डॉटर सिलेक्ट करेंगे। हर मेंबर को सेव करने के बाद राइट साइड में एडेड मेंबर की लिस्ट अपडेट होती है। जब सारे मेंबर्स ऐड हो जाए, तो आप किसी पर्टिकुलर मेंबर को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्ड इनुमरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर आपको डिफरेंट सेक्शंस दिखाई देंगे, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन, हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, डिसेबिलिटी, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन, फर्टिलिटी और अदर पर्टिकुलर। इन्हीं सेक्शंस के अंदर आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन ओपन करेंगे। यहाँ पर्सन का नाम सिलेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। अगर पर्सन मैरिड है तो स्पाउस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में फैमिली में ऑलरेडी एडेड मेंबर को सिलेक्ट किया जा सकता है।
इसलिए फैमिली मेंबर्स को बिगिनिंग में प्रॉपर ऑर्डर में ऐड करना यूज़फुल है। उसके बाद नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, अगर इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट करेंगे। फिर रिलीजन सिलेक्ट करना है, जो भी एप्लीकेबल हो। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या कास्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर एप्लीकेबल है तो यस सिलेक्ट करके रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करें। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नो या पोर्टल पर दिए गए अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। कास्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं तो पोर्टल में उसके लिए अवेलेबल ऑप्शन भी दिया गया है। अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यस करें और अपनी कास्ट एंटर करें। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पेरेंट से रिलेटेड है। अगर आपके फादर या मदर आपके राशन कार्ड में एडेड है तो उनकी डिटेल्स भी आपको एंटर करनी है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स किसी अलग हाउस होल्ड में रहते हैं तो उनको अपना हाउस होल्ड का मेंबर मार्क नहीं करना है। ऐसे केस में पोर्टल आपसे उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सेपरेटली एंटर करने को कह सकता है। इसीलिए यह डिफरेंस ध्यान से समझना ज़रूरी है। पेरेंट की डेट ऑफ बर्थ और दूसरे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पहले से रेडी रखना भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मैरिड पर्सन की डिटेल्स फिल कर रहे हैं तो स्पाउस के पेरेंट्स की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी रेडी रखना अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर पोर्टल उनकी डिटेल्स पूछता है। इसीलिए वीडियो देखने से पहले अपनी फैमिली मेंबर्स की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक जगह नोट करके रखें। जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद डिसेबिलिटी सेक्शन आता है। अगर हाउस होल्ड के किसी मेंबर को डिसेबिलिटी है तो यहाँ सिलेक्ट करके पोर्टल में अवेलेबल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करना होगा। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो नो सिलेक्ट करेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आता है एजुकेशनल लैंग्वेज सेक्शन। सबसे पहले लैंग्वेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। यहाँ मदर टंग और अदर लैंग्वेज से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी एक्चुअल मदर टंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कश्मीरी है तो कश्मीरी सिलेक्ट कीजिए, या कोई और लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो पोर्टल में अवेलेबल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। उसके बाद लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। अगर पर्सन लिटरेट है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर डिजिटल नॉलेज है तो डिजिटल लिटरेसी का एप्लीकेबल ऑप्शन चूज करें। फिर स्टेटस ऑफ अटेंडेंस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, यानी पर्सन ने स्कूल, कॉलेज, आईटीआई या जो भी एप्लीकेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड किया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर जो ये अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग है, अगर वो अभी भी पढ़ रहा है तो अटेंडिंग सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं पढ़ रहा है तो नॉन अटेंडिंग सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी। जैसे किसी की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो एप्लीकेबल ऑप्शन से सिलेक्ट करना होगा। इस सेक्शन में इंफॉर्मेशन पर्सन की एक्चुअल एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही फिल करें। अब आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि पर्सन ने लास्ट ईयर के ड्यूरिंग किसी टाइम वर्क किया था या नहीं। अगर पर्सन ने रिक्वायर्ड पीरियड के अकॉर्डिंग काम किया था तो उसकी वर्क स्टेटस को केयरफुली सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और रिक्वायर्ड पीरियड में रेगुलरली वर्क करता रहा है तो एप्लीकेबल में वर्कर ऑप्शन सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर किसी ने कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड के लिए वर्क किया है तो पोर्टल में अवेलेबल मार्जिनल वर्कर या अदर एप्लीकेबल कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। इसलिए यहाँ सिर्फ ये देखकर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना कि पर्सन एम्प्लॉयड है या नहीं। पोर्टल के क्वेश्चन और दिए गए ऑप्शंस को प्रॉपर्ली रीड करके करेक्ट कैटेगरी चूज करें। उसके बाद एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, किसी का वर्क सर्विस सेक्टर में है तो सर्विस रिलेटेड ऑप्शन सिलेक्ट करें। किसी का ऑक्यूपेशन लेबर है, बिजनेस है या कोई दूसरा वर्क है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करें। फिर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर्सन एक्चुअली क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, जैसे फार्मर या एग्रीकल्चरल लेबर वगैरह। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई टीचर है तो टीचिंग से रिलेटेड अवेलेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और पोर्टल में मल्टीपल ऑक्यूपेशन ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, इसीलिए लिस्ट को प्रॉपर्ली चेक करें और क्लोजेस्ट एप्लीकेबल ऑप्शन चूज करें। अगर एग्रीकल्चरल है तो एग्रीकल्चर, अगर लेबर है तो लेबर। उसके बाद काम से रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन और वर्क प्लेस तक कैसे जाता है, जैसे वॉकिंग या किसी अदर मोड से, उस रिलेटेड डिटेल्स भी पूछी जा सकती है। जो भी ऑप्शन आपकी एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है वही सिलेक्ट करें। अब आती है माइग्रेशन सेक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले देखें कि पर्सन जहां करंटली रह रहा है क्या उसी प्लेस पर बॉर्न हुआ था या किसी दूसरी जगह पर। अगर पर्सन इसी विलेज या सेम प्लेस पर बॉर्न हुआ है जहां करंटली रिजाइड करता है तो आउटसाइड प्लेस ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर पर्सन किसी दूसरे विलेज, टाउन या सिटी में बॉर्न हुआ था तो रिलेवेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद पोर्टल पूछ सकता है कि पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ था या इंडिया के बाहर। अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जैसे रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर करनी होगी। लास्ट रेसिडेंस, अगर पर्सन पास्ट में किसी दूसरी जगह पर रह चुका है
और आप करंट प्लेस पर रिसाइड कर रहा है, तो लास्ट रेसिडेंस से रिलेटेड डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर पर्सन कंटिन्यूअसली इसी प्लेस पर रह रहा है और पोर्टल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रीवियस रेसिडेंस एप्लीकेबल नहीं है, तो अननेसेसरली इन्फॉर्मेशन एंटर ना करें। इसके बाद परमानेंट एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अगर परमानेंट एड्रेस इंडिया के बाहर है, तो पोर्टल के अकॉर्डिंग रेलेवेंट ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर इंडिया में है, तो रिक्वायर्ड एड्रेस डिटेल्स फिल करें, जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूटी, विलेज एटसेट्रा, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ मैरिड वुमेन के केस में एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल समझिए। अगर वाइफ किसी दूसरे रेवेन्यू विलेज से शादी के बाद करंट हाउस होल्ड में आई है, तो उसकी प्लेस ऑफ बर्थ और प्रीवियस रेसिडेंस की इन्फॉर्मेशन उसके एक्चुअल डिटेल्स के अकॉर्डिंग फिल करनी होगी। यहाँ रेवेन्यू विलेज का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नियर बाय लोकेलिटी या मोहल्ले के नाम को ऑटोमेटिकली रेवेन्यू विलेज ना समझे। पोर्टल में जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल रेवेन्यू विलेज सिलेक्ट करें, यानी वो शादी से पहले कहाँ रहती थी। इसीलिए फैमिली मेंबर्स स्पेशली स्पाउस की प्लेस ऑफ बर्थ और प्रीवियस रेसिडेंस की इन्फॉर्मेशन पहले से रेडी रखें, काफ़ी यूजफुल है। अब आता है फर्टिलिटी सेक्शन। ये सेक्शन मेनली फीमेल मेंबर्स के लिए रेलिवेंट है। यहाँ करंट टाइम पर कितने चिल्ड्रन सर्वाइविंग है, उसकी इन्फॉर्मेशन पूछा जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी औरत के 3 बच्चे जिंदा है, तो एप्लीकेबल नंबर एंटर करना होगा। किसी औरत की प्रीवियस मैरिज या डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से चिल्ड्रन है, तो जो इन्फॉर्मेशन पोर्टल पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग टोटल रेलेवेंट चिल्ड्रन को कंसिडर करके डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज एवर बॉर्न अलाइव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ उन चिल्ड्रन को भी कंसिडर करना होता है जो अलाइव बॉर्न हुए थे, चाहे बाद में उनकी डेथ हो गई हो। इसलिए करंटली सर्वाइविंग चिल्ड्रन और एवर बॉर्न अलाइव दोनों क्वेश्चन को अलग समझना जरूरी है। पोर्टल में बर्थ पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट या प्रोसेस में 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के बीच बॉर्न चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डिटेल पूछी जा रही है। इसीलिए डेट्स को केयरफुली रीड करके ही इंफॉर्मेशन एंटर करें। अब लास्ट में आती है अदर पर्टिकुलर्स। यहाँ वैक्सीनेशन, बैंक का अकाउंट और आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछा जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोविड वैक्सीनेशन के बारे में क्वेश्चन है, तो यस या ना सिलेक्ट करें। अगर वैक्सीनेशन इंडिया में हुई थी, तो रिक्वायर्ड स्टेट या डिटेल्स पोर्टल के अकॉर्डिंग फिल करनी है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट पूछा जा सकता है, यानी एक मेंबर के पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं। उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, हाउस होल्ड रिलेटेड डिटेल, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज और एजुकेशनल जैसे एप्लीकेबल सेक्शन को केयरफुली फिल करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके लिए पोर्टल का अवेलेबल ऑप्शन सिलेक्ट करें। अपनी तरफ से रैंडम इन्फॉर्मेशन एंटर न करें। और दोस्तों, अगर आप खुद से ये एंटायर प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फैमिली इन्फॉर्मेशन पहले से रेडी रखनी है। स्पेशली हर फैमिली मेंबर का करेक्ट नेम, रिलेशन विद हेड ऑफ हाउस होल्ड, डेट ऑफ बर्थ और एज, पेरेंट की रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, स्पाउस की पेरेंट की इन्फॉर्मेशन अगर एप्लीकेबल हो, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रीवियस एंड लास्ट रेसिडेंस, आधार या अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डिटेल जहां रिकॉर्ड हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स अगर एप्लीकेबल हो, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन पहले से रेडी रखें, तो जब सेंसस इम्यूरेटर या कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके घर पर आए, तो आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए बार बार फ़ोन या डॉक्यूमेंट सर्च नहीं करने पड़े, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी डिटेल्ड है और लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना होता है। इसलिए फैमिली की इन्फॉर्मेशन पहले से ऑर्गेनाइज करके रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग करेक्ट और ट्रूथफुल रखें। तो दोस्तों, ये थी सेंसस 2027 सेल्फ इमिग्रेशन का बेसिक कंप्लीट प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट सिलेक्शन और मोबाइल वेरिफिकेशन, लोकेशन मार्किंग, हाउस होल्ड मेंबर्स ऐड करने से लेकर जनरल इन्फॉर्मेशन, डिसेबिलिटी, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन, फर्टिलिटी और अदर पर्टिकुलर्स तक। अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन पहले से रेडी रखेंगे, तो प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाएगी। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, ऑफिशियल सेल्फ इमिग्रेशन वेबसाइट का लिंक मैं यही वीडियो के एंड में दे रहा हूँ। ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ऑफिशियल पोर्टल पर जा सकते हैं।